तो आज हमारा टॉपिक है अमीनो एसिड। आज ना हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर बोले तो कि बनते कैसे हैं। ये देखो, अगर आप ना बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कहीं के भी स्टूडेंट हो ना, एक चीज़ आप ज़रूर देखते हो, वो है प्रोटीन, 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 प्रोटीन। हर जगह प्रोटीन आ जाएगा। अब ये प्रोटीन बनता कैसे है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है क्या? तो उसकी जो एक फंडामेंटल यूनिट होती है ना, उसको बोलते हैं हम अमीनो एसिड। तो इस अमीनो एसिड की वजह से क्या रहने वाला है, आपकी प्रॉपर्टीज बनने वाली है, एक प्रोटीन बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठ के आ गया और आपका प्रोटीन वगैरह काम करना स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई, इसके एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। एक चीज़ के पीछे क्या आ सकती है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है, कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा एरोमेटिक है, सारी चीज़ें कंसिडर होती है। फिर एक प्रोटीन की प्रॉपर्टी निकल के आती है। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल है, हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि हाँ, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अमीनो एसिड है क्या? हमने देख लिया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, अब अमीनो एसिड होते कितने हैं? वैसे तो देखो 300 से भी ज़्यादा, 300-400 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड है। बट जो 22 है ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, जो राइबोसोम के ज़रिए होती है। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं, उनमें जो प्रोटीन यूज़ होते हैं, वो होते हैं 22। ठीक है, 20 बिल्कुल मेजर है, 2 उनके साइड आर्म में थोड़ी-सी म्यूटेशन टाइप का मान लो, या कुछ पर्सनल ग्रुप ऐड हो गए, तो वो हो गए। 20 + 2 22। वैसे कितने अमीनो एसिड अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए, तो वैसे है 300 से भी ज़्यादा। ठीक है, इसमें जो डिपेंड करेगा फंक्शन, वो किस पे करेगा? राइबोसोमल प्रोटीन प्रोडक्शन है ना, उस पे। उस पे ये डिपेंड करने वाला है कि राइबोसोमल जो प्रोटीन प्रोडक्शन है, उसके बेसिस पे हम 20 और 2 को 20 + 2 22 को मेजर मानते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं कि देखो, सबसे बड़ा आता है कि भैया इन स्ट्रक्चर्स को याद कैसे करें? इन स्ट्रक्चर्स को याद कैसे करें? देखो, उसका बहुत आसान तरीका है। वो आसान तरीका ये है, अगर आपको एबीसीडी याद है ना, ए बी ABCD और अपना YZ तक, तो आप ये आराम से याद कर लोगे। और या तो इसके ज़रिए कर लो, या फिर एक जो अभी मैं सिस्टम बताने वाला उसके ज़रिए कर लो। तो अभी हम जो ABCD का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके ज़रिए हम देखने वाले हैं, ठीक है? कि हम जो भी हमारा अमीनो एसिड है, उनको याद कैसे करें। तो ना बेसिक सा छोटा-सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा कवर नहीं करने वाला। जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक? हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, ना कि अमीनो एसिड के बारे में जानकारी। बट फिर भी थोड़ा-सा मेरा बताना बनता है कि आपको समझ में आ जाए। वो अभी ऐसा समझो, जो हमारे अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी कि मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कि वो एक कार्बन है, इस साइड अमीनो ग्रुप अटैच होगा और इस साइड कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होगा। एक हाइड्रोजन ऐड होगी और एक यहाँ पे कोई भी साइड चेन ऐड होगी। कोई भी साइड चेन ऐड हो जाएगी, ठीक है? कोई भी एक्स, वाई, जेड कुछ भी मान लो इसको। तो जितनी भी प्रॉपर्टी, मतलब जितनी भी ये चेन बदलती जाएगी ना, ये वाली, उसके ऊपर इनकी प्रॉपर्टी बदलती चली जाएगी, ठीक है? तो ये एक अमीनो ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, और ये जो ये कार्बन पे लगा होता है, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। बस अभी मोमेंट के लिए इतना याद रख लो। जो बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह होगी, वो इन आगे फ्यूचर में बताऊंगा। अभी हमारा स्टार्ट होता है जो हमारा बेसिक, जो बेसिक हमारा टॉपिक है, ठीक है? अभी इसमें सबसे पहले हम ना एक देखते हैं। हमने एक ऊपर वाला ग्रुप को क्या मान लिया, जो जो ये अल्फा कार्बन है, उसके यहाँ पे एक अमीनो एसिड ग्रुप लगा था, अमीनो ग्रुप लगा था। एक ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा था, ये एच लगा था। इसको ना मैं इन फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आर लिख रहा हूँ। मतलब जहाँ पे भी मैंने ये आर लिख रखा है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस ग्रुप को। तो अभी हम धीरे धीरे देखने वाले हैं सारी चीज़ों को, ठीक है? तो पहले वाला कौन सा है भैया? इस आर, जो अपना वो ग्रुप है, उस आर को बस एच लग जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ग्लाइसिन। इसका सिंबल क्या है? जी। ठीक है, ग्लाइसिन बोल देंगे। इस आर को जस्ट एक सिंपल एच लगा है। अभी अगली कैसी टैक्टिस यूज करनी है कि भैया, इस एच की जगह अगर CH3 अगर ऐड हो जा रहा है, इस एच को अगर CH3 रिप्लेस कर रहा है, तो उसका नाम क्या होगा? एलानिन।
सिंबल क्या होगा, ए। ऐसी सिस्टमेटिक याद होने वाला है। अभी इस एलानिन में अगर हम एक बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग ऐड कर देते तो वो क्या होने वाली है, फिनाइल एलानिन। एलानिन तो यही थी, इसमें फिनाइल और ऐड होगी तो फिनाइल एलानिन। इसका सिंबल क्या होगा, एफ। याद रखना, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको भेज दूंगा, और ट्रस्ट में, मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है बायोटेक लाइन का, उसमें इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। फिर है अपना, जैसे क्या हुआ कि इस ये फिनाइल रिंग हो गई। अभी इसके एक उस पे अगर हम ओ एच ग्रुप लगा देते हैं ना, तो ट्रायोसिन, क्या बोल देंगे इसको, ट्रायोसिन बोल देंगे। जस्ट इस पे एक लगा, देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया एक सिस्टमेटिक बनाना, अब इस पे ये लग गया। हमने दो ऐड वो कर लिए, ट्रायोसिन का वाई सिंबल है, एफ एंड वाई, दोनों पे रिंग लगी हुई है। दो खत्म कर दिया तो एक और ऐसा है जिस पे रिंग लगी पड़ी है। तो ऐसा है ना कि हम साथ में ही खत्म कर देते हैं। फिनाइलएलानिन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान का क्या सिंबल रहने वाला है, डब्ल्यू वाला। इसमें एक आर चेन, फिर इसको सी, सी और फिर सी, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एनएच ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे एक अपना फिनाइल रिंग लगा हुआ है। तो ये आराम से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके याद रहेंगे। याद रहेंगे तो ट्रस्ट में गेट में या डीबीटी या कहीं पे भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इवन आप इंटरव्यूज में भी जा रहे हो तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका मिलने वाला है। तो क्या हुआ है इस वाले में, हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। आर एच था जो बेसिक नॉर्मल था, एच को सी एच थ्री ने रिप्लेस कर दिया, फिर सी एच थ्री में एक फिनाइल रिंग ऐड हो गई, इसमें ओ एच ऐड हो गया। हमने इस टाइप के ये दो कर लिए थे, एक तीसरा और बच गया था जिसमें फिनाइल रिंग है, तो हमने वो भी साथ साथ में क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के 5। टोटल कितने करने हैं, 20 करने, 20 कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। अब चलते हैं आगे, आते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ हमारा, ए हो गया, बी होता नहीं है, फिर सी, सी पे आ गए हम। सी पे क्या होने वाला है, सी पे क्या होने वाला है, सिस्टीन, आर सी एस, और आर सी, अगर ये इतना है ना, इसको बोल देंगे हम सिस्टीन। क्या बोल देंगे, सिस्टीन। उसी सिस्टम में, मतलब सिस्टीन में अगर हम एक यहाँ पे सी बढ़ा देते और एक नीचे सी लगा देते तो उसको क्या बोल देंगे, मिथोनिन। सी एम से याद कर लेना है, सी एम एक जैसे है, ठीक है, जिसमें अपना सल्फर कंटेनिंग रहने वाले हैं। ये एक टाइप के हो गए। अभी हम याद करने वाले ये दोनों साथ में, दोनों साथ में कैसे, देखो आर, आर के जो नीचे साइड चेन क्या है, सी एच टू सी ओ माइनस, यहाँ पे क्या है, आर सी एच टू सी एच टू। ये मतलब एक कहने की बात है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, देखो नेगेटिव चार्ज है, तो डी ई, एस्पार्टेट स्टैंड्स फॉर डी, जो कि नेगेटिव चार्ज है। ग्लूटामेट जिसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो कि खुद नेगेटिव है, ये है ई सिंबल। मतलब हमें क्या याद रखना है, डी ई नेगेटिव है, मतलब दिल्ली नेगेटिव है हेल्थ के लिए, इतना पोल्यूशन है, ऐसा आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने अभी ये क्या नाम है, नेगेटिव देख लिए, तो अब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव भी होने वाला है ना। अब पॉजिटिव देखते भाई, पॉजिटिव क्या है, ये 3 है, जस्ट बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में क्या है, एक जो अपना आर ग्रुप है उस पे एक सी, एक सी, एक सी, और बीच 2 एन बीच में, और यहाँ पे एक सी। याद कर लो भाई, थोड़ा सा मुश्किल है बट याद कर लो। उसके बाद अगला आता है अर्जिनिन। अर्जिनिन में क्या है, एक आर, मतलब ये जो अपना बनता था उस पे 3 सी अटैच है। तो 3 सी ऐसे लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ये छोटा लिख रखा है ऐसे, 3 सी, एक एन, एक सी, फिर एक सी के इस साइड, एक ये, मतलब कहने की बात है एक सी को 3 तरफ से किसने घेर लिया, एन ने घेर लिया, ठीक है। मतलब सब एन का हो गया, कहने की बात ये है। एक बॉन्ड ये गया, दो बॉन्ड ये गए, एक बॉन्ड ये गया। सी कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। एक चीज ये हो गई। उसके अभी बाद आता है लाइसिन। लाइसिन में ये 4 है भाई, ठीक है, मैंने पीडीएफ में ठीक कर दिया है। ये वैसे 4 है, ठीक है। आर सी एच, मतलब फिर आर का जो ऊपर वाला ये ग्रुप है ऐसे, उसमें 4 ये सी लगे हुए हैं, और लास्ट में लगा हुआ है अपना अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपना लाइसिन हो गया। इसको याद करने का तरीका, एच आर के, शाहरुख खान को ऋतिक रोशन खान बना दो या कुछ भी कर लो, एच आर के एस आर के, एच आर के एस आर के, ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हम एक करते, देखो सबसे निकम्मा, या मतलब ये मान लो रंगीला अपना प्रोलिन है। प्रोलिन में जो सब में ये है ना, ये वाला प्रोलिन में ये वाला केस है ही नहीं। इसका जो यहाँ पे एन लिखते थे ना हम,
ये नीचे ही चेन में मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये अब हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये थोड़ा प्रोलिन में आर ग्रुप नहीं है, डायरेक्ट वो चीज है। तो प्रोलिन में क्या है, सी, और प्रोलिन में क्या है, सी, ऊपर अपना कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अपना यहाँ पे अपना नाइट्रो मान लो, और यहाँ पे अपना सी एच वाला मान लिया, और इसको 2 कार्बन से और जोड़ दो भैया, प्रोलिन। प्रोलिन की एक खास बताऊं, अगर कहीं पे भी ये आ रहा है ना, तो ये ना थोड़ी बदमाशी करेगा। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और प्रोलिन दे रखा है ना, तो ये मान लो कि आप 99% चांस है प्रोलिन ही ठीक आंसर होगा, क्योंकि प्रोलिन है सबसे रंगीला है, 20 अमीनो एसिड है, उनमें सबसे रंगीला कौन, प्रोलिन। जब जहाँ पे प्रोलिन प्रोलिन आ गया, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ बकवासबाजी जरूर होनी है। ये याद रख लेना। याद कैसे रखना, आर कोई ग्रुप नहीं बनाना, ऊपर सीधा अपना, फिर नाइट्रो, और इसको एक चैन से जोड़ दिया, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोलिन, जो वो थे। टोटल कितने हो गए हमारे यहाँ तक, 5 ऊपर हुए, 4 फिर ये हुए, 4 ये हुए, 13 हो गए, ठीक है। 13 के बाद अभी हम चलते हैं आगे। अब आसान है, ये दो एक टाइप के हैं, आर, उसमें फिर 2 चैन, एक कार्बोक्सिल वो, और एक अपना एन वाला, ठीक है। ये अगली इस चैन में क्या हो जाएगा, इस चैन में एक सी और ऐड हो गया, बस ये एक एस्पर्जिन हो गया, एन सिंबल है, एक ग्लूटामीन हो गया, क्यू सिंबल है। एन क्यू अलग हो गए, एन क्यू अलग हो गए, एन क्यू अलग हो गए, जिसमें ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिलता है। 2 4 10 बार लिखोगे ना कॉपी में, एकदम याद हो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आई लव, ILV, ऐसे ही बोलते ना, आई लव यू और ये वो, तो आई लव मान लिया हमने, ठीक है। अपना ये ग्रुप है अपना ऊपर ऐसे, इसको हम आर बोलते ही है। इसमें एक सी और उसके बगल में सी, और बेचारे की 2 सी और लगा दिए। मतलब कहने की बात है, आर, सी, इसके एक है, और इसमें 2 सी और लगा दिए, ठीक है। ऐसे ऐसे याद कर लेना, आई ऐसे बन गया। फिर क्या होगा, इसी का दूसरा पार्ट है, इसमें बेचारों ने क्या किया, जो ये सी था ना, ये वाला मान लो यहाँ पे घुसा दिया, तो ये लूसीन बन गया, ठीक। और अगर उसमें अगर हम ये नहीं घुसा रहे, जस्ट इसको सिंपल रख दे रहे हैं, इसको कहीं मतलब जस्ट यहाँ से कट कर दिया हमने, हाँ, ये मान लो यहाँ से हमने कट कर दिया और इसको कहीं नहीं घुसा रहे, तो ये वेलिन बनेगा, ठीक है। इतना याद रखना, क्या याद रखना, आइसोल्यूशन, आइसोल्यूशन, ल्यूशिन एंड वेलिन एक ही जैसे है। वेलिन से याद रख लो, ये वी जैसा बनेगा, ठीक है, ऐसे, और ये वी के ऊपर यहाँ पे ऐसे अटैच मान लिया, ठीक है। इसमें ये मान लो कि वी तो बनेगा ही बनेगा, बीच में एक सी और आ जाएगा, और इसमें क्या मानोगे कि भैया ये थोड़ा सा एक आगे बढ़ गया, ठीक है, इसके यहाँ पे भी लग गया उस हिसाब से, ठीक है। तो ठीक है, ये मान के चलो इसमें 2 ऐसे बढ़ गए, ठीक है। हो जाएंगे धीरे धीरे यार, थोड़ा सा मुश्किल है बट हो गया। ये मान लो आपने मेजोरिटी कवर कर लिया है, अब तो कुछ भी नहीं बच गया, एक दो और बच गए, ठीक है। ये रहे, ठीक है। अब सीरीन एंड थ्योरीन याद कैसे करोगे, अगेन भाई एस टी से आप याद कर लो इसको, एस टी कुछ भी रिजर्वेशन मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपना बेचारा आर ग्रुप है, आर के सी, और यहाँ पे ओ एच लग गया, ठीक है। ओ एच लग गया, तो ये इसका मतलब हम जो भी इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है, तो एच और एच लगा दिया, ठीक है। ये तो बनेगा सीरीन, मतलब एस सिंबल अपना। और फिर क्या हुआ, अगर इस एच को हटा दे और इस पे हम CH3 लगा दे, तो ये बन गया थ्योरीन, ये बन गया थ्योरीन, ठीक है। तो एक बार ना मैं आपका ना क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इनका, कि आपके दिमाग में थोड़ा चला जाए कि हमें याद कैसे करना है। अदरवाइज इतना मतलब, एक बार आप अपना लिखोगे, PDF आपको मिली जाएगी। PDF में मैं इसमें यहाँ पे ये छोटी सी गलती हो रखी है कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, PDF में वो आपको ठीक हुआ हुआ मिल जाएगा। तो आपको जस्ट ये कि बार बार रिपीट करना है, क्वेश्चन में बहुत हेल्प होने वाली है। बायोकेमिस्ट्री आपकी बहुत सिंपल हो जानी है, ठीक है। अभी एक बार क्विक रिवीजन देख लो, फटाफट करते हैं हम। ग्लाइसिन था बिल्कुल सिंपल, उसमें CH3 ऐड हुआ तो एलानिन बन गया, एलानिन में एक फिनाइल रिंग ऐड हुई तो फिनाइल एलानिन बन गया, फिनाइल एलानिन में एक OH ग्रुप ऐड हुआ तो टायरोसिन बन गया। हाँ, ये 2 अपने एरोमेटिक हो गए, तो हम सोचे कि तीसरे को क्यों मिस करें, तो ये हमने ट्रिप्टोफान बना दिया, ट्रिप्टोफान वाई, डब्लू ट्रिप्टोफान होता है डब्लू, वाई टायरोसिन, और एफ मतलब फिनाइल एलानिन, ये हो गया वाइफ।
ऐसे ही लाइफ को कई बार हम ऐसे लिख देते हैं ना, तो वहीं से याद रख लेना है। ये हो गया। उसमें सबसे पहले बारी आती है हिस्टाडीन। उसके बाद हमने क्या किया, सिस्टीन को कर लिया। सिस्टीन में क्या होता था, CHS, इसमें एक सी और ऐड हो जा रहा था, ठीक है। सी और एम, सिस्टीन और मिथोनिन हमने एक बार में कवर कर दिया। डी जो ये नेगेटिव वाले थे, इनमें एक बार में ये हमने कवर कर दिया। अपना आर ग्रुप या इसको एक्स कुछ भी बोल लो आप अपने दिमाग के लिए है, उसमें एक कार्बन ऐड था और फिर ये CO नेगेटिव ऐड था। ये था, इसमें एक और ऐड हो जा रहा था, तो ये ग्लूटामेट बन रहा था डी। ये डी क्या है, नेगेटिव है भाई। दिल्ली का पोल्यूशन नेगेटिव हेल्थ पे असर डालता है, इससे याद रख लो, ठीक। उसके बाद हमारा क्या रहने वाला है, ये ऋतिक रोशन या SR के HR के कुछ भी याद कर लो। ये तीनों याद करने वाले। तीनों कैसे याद करेंगे भैया, इसमें सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन प्रेजेंस होगी। पॉजिटिव मतलब नाइट्रोजन, नेगेटिव मतलब CO नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि भैया 3 चैन है और उसमें दोनों के बीच में नाइट्रोजन आ गई और फिर इसने एक बॉन्ड बना दिया। इसमें क्या हुआ, 3 कार्बन आ गई और ये N और C, ये वाला मतलब 3, एक कार्बन को 3 नाइट्रोजन ने घेर लिया। फिर क्या हुआ, लाइसिन। लाइसिन ने क्या किया, जो अपना R है उसमें 4 कार्बन बीच में आ गई और ये जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद एक बिल्कुल बदतमीज इंसान प्रोलिन, वो टकराया। उसने क्या किया, ऊपर वाले आर की शर्म ही नहीं रखी, बोला कि भाई तेरे को भी मैं बीच में लूंगा। तो उसने क्या किया, सी था जो अपना था, इसमें अपना कार्बोक्सिल उसको ऊपर छोड़ दिया और जो अपना ये नाइट्रो वगैरह था उसको बोला कि आ जा भाई बीच में। तो उसने क्या किया, 4 की ऐसे चैन बना दी। चाहे एन यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो, बात एक ही रहने वाली है, ठीक है। नोमेनक्लेचर वगैरह एक ही चीज उसमें रहने वाली है, आप जस्ट सर्कलिंग घूम जाएगी, ठीक है। ये वाला कर दिया। प्रोलिन भी हो गया, जो बदमाश एलिमेंट थे। अब ये आ गए हम बेचारे शरीफ इंसानों में। शरीफों में कौन है, ये एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। एनक्यू बोले तो ये आर के नीचे एक सी और फिर ये अपना बेचारा, इसका एस्पार्जिन और ग्लूटामेट ग्लूटामिन का दोनों का बेसिक क्या स्टार मार्क क्या, ये इसमें एक और सी ऐड कर दिया तो ये ग्लूटामिन बन गया। दोनों एक ही जैसे स्ट्रक्चर है, जल्दी याद हो जाएगा। फिर आ गया आई लव बोले तो सिंपल सी बात है, वी मिलेगी, वी लव उसमें होता ना, वी मिल गया उसमें। ये देखो आर के नीचे एक ऐसे वी मिल गया, इस वाले में एक यहाँ पे ये यूज हो गया। आई में थोड़ा होता ना, आई थोड़ा घमंडी, तो उसमें थोड़ा ये मान के चलो कि मैंने ना थोड़ा सा बाइसनेस दिखा दी एक की तरफ, ठीक है। इसको ल्यूसिन बोल दी। आई लव से आप ये याद रख सकते हो, एक जैसे स्ट्रक्चर इस वजह से। अब हमारा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये हमारा हो गया है। लास्ट के 2 थे, कितने सिंपल थे, इतने सिंपल थे कि अपना ग्रुप पे लगे हुए थे ये बेचारे, जो अपना आर ऊपर था, OH लगा हुआ था यहाँ पे, H और H। एक तो अपना सिरीन तो ये हो गया, और दूसरा थ्योरीन क्या होगा, जब यहाँ पे इस H को CH3 रिप्लेस कर देगा तो ये हो गया अपना थ्योरीन। ये अपने 20 के 20 याद हो गए। इनका यूज कैसे होना है, कैसे चार्ज निकलना है, सब कुछ हम आराम से देखने वाले हैं। तो इसमें आपको ना तो घबराने की जरूरत है ना कुछ और, प्रैक्टिस का मामला है। इससे शॉर्ट ट्रिक आई थिंक आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो लगे रहो, प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई जरूरत लगे या जो भी कमेंट सेक्शन वगैरह आपके लिए खुला ही है, ठीक है।